Hello future doctors and our dear NEET aspirants, welcome back to our channel आयुर्वेदिक फ्यूचर। तो कैसे हैं बच्चों आप सभी लोग। आई होप सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे और सभी बच्चे बहुत एक्साइटेड होंगे कि उन्होंने नीट का पेपर दे दिया है, उनका रिजल्ट आने वाला है और रिजल्ट आने के बाद उनको एक्साइटमेंट होगी कि मुझे एमबीबीएस लेना है, बीएमएस लेना है, बीडीएस बीएचएमएस क्या लेना है। तो बच्चों आज मैं जो इस बारे में बात करूंगी, जिन बच्चों ने ये डिसाइड कर लिया है कि मैं तो बीएमएस ही करूंगा, मैं बीएमएस का डॉक्टर बनूंगा, अब उनके मन में एक क्यूरियोसिटी है कि जब मैं कॉलेज जाऊंगा तो मेरे साथ क्या क्या होने वाला है, मेरे साथ कौन कौन से सब्जेक्ट्स होंगे, मेरे सीनियर्स मेरे साथ कैसा बिहेव करेंगे, मेरी टीचर्स के साथ कैसे इंटरेक्शन होगी। आज मैं सारा सिर्फ आपको बीएमएस फर्स्ट ड्रॉप का बताऊंगी। मैंने माय बीएमएस जर्नी में आपको पूरा फर्स्ट ड्रॉप, सेकंड ड्रॉप, थर्ड ड्रॉप सब कुछ आपको बता दिया है, वो वीडियो आप वहां जाके देख सकते हो। आज अपन सिर्फ फर्स्ट ड्रॉप के बारे में बात करेंगे, जिसमें आप जानोगे कि फर्स्ट ड्रॉप में आखिर क्या क्या होता है। तो देखो वन बाय वन स्टार्टिंग से शुरू करते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग होता है। आप खुद देखना, आप खुद इमेजिन करना कि मैं फर्स्ट ईयर में अभी जा चुका हूँ। तो देखो सबसे पहले आपका नीट का रिजल्ट आएगा, आपकी काउंसलिंग होगी, काउंसलिंग होने के बाद बच्चों आप जाओगे आपकी कॉलेज में जैसे ही आप जाओगे, आपको काउंसलिंग के बाद आपसे वो नोटिफिकेशन आ जाएगा कि आज से आप अपना कॉलेज ज्वाइन कर सकते हो। जैसे ही आप कॉलेज में जाओगे 15 दिन का बच्चों आपका होगा ट्रांजिशनल करिकुलम प्रोग्राम। ट्रांजिशनल करिकुलम प्रोग्राम में बच्चों आपका देखो क्या होता है, 15 दिन का होता है। उसमें आपको ज़्यादा कॉलेज भी नहीं बुलाया जाता, मैक्सिमम आपको 3 से 4 घंटे के लिए कॉलेज बुलाया जाता है। उसमें आपका आपके टीचर से इंटरेक्शन होता है, आप अपना इंट्रोडक्शन देते हो। इंट्रोडक्शन वही बच्चों, आपका नाम क्या है, आप कहाँ से आए हो, आपका नीट में क्या रहा, बस यही बातें पूछी जाती हैं। फिर आपको क्या करवाया जाता है, जितने भी आपके कॉलेज में लैब, एनाटॉमी लैब, फिजियो लैब, पैथो लैब, रस एंड भैषज कल्पना, अगत तंत्र, ये जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं सबके आपको लैब विजिट करवाए जाते हैं। आपको हॉस्पिटल विजिट करवाया जाता है कि देखो ये हॉस्पिटल है, यहाँ पे इतने पेशेंट्स आ रहे हैं, इतनी ओपीडी है, इतनी आईपीडी है। आपको पूरा हॉस्पिटल दिखाया जाएगा, पूरा कॉलेज विजिट करवाया जाएगा, टीचर्स के साथ आपका बहुत अच्छा इंटरेक्शन होगा। फिर आपका 15 दिन के अंदर 2-2 3-3 घंटे आपको बुलाया जाएगा। उसके बाद आपको कॉलेज, लैब, हर चीज़ आपको कॉलेज के आसपास के जितने भी जो प्लेसेस हैं आपको सब कुछ विजिट करवाया जाएगा। बहुत इंटरेस्टिंग होगा, इसमें आपके गेम्स होंगे, आपकी बहुत अच्छी अच्छी एक्टिविटीज़ आपको करवाई जाएंगी। ये 15 दिन आपके बहुत अच्छे जाएंगे बच्चों। आपको ऐसा बिल्कुल फील नहीं होगा, आप अपने नए नए फ्रेंड्स बनाओगे। जो बच्चा नीट से करके आए, सब बच्चे अलग अलग जगह से आए होते हैं, तो आप अपने अच्छे अच्छे फ्रेंड्स बनाओगे। आप अपना कॉलेज देखोगे कि आखिर मेडिकल लाइफ में क्या क्या होता है। जो आपके टीचर्स होते हैं, आपको जो डॉक्टर बन चुके हैं, वो आपको एक मोटिवेशनल सेमिनार देंगे। आपके बहुत सारे 15 दिन के अंदर ऐसे सेमिनार होंगे जो आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेंगे। आप जानोगे कि बीएमएस में क्या होता है, आखिर बीएमएस में भी आप एमबीबीएस के इक्वल डॉक्टर कैसे बन सकते हो, कैसी कैसी सर्जरीज होती हैं, आप कितना इनकम कर सकते हो, क्या क्या स्कोप है, वो आपको अपनी खुद की बताएंगे कि कैसे कैसे हमने क्या क्या किया था। फिर इतने 15 दिन में आपके टीचर्स के साथ बहुत अच्छा इंटरेक्शन हो जाएगा। इसमें 15 दिन के अंदर आपकी कोई स्टडी नहीं होगी। मैं तो यही बोलती हूँ बच्चों, जिस दिन से आपको नोटिफिकेशन आ जाए ना कॉलेज जाने का, उसी दिन से स्टार्ट हो जाना। ये 15 दिन आपको बहुत यादगार रहने वाले। बहुत अच्छे गेम्स होंगे, बहुत अच्छी एक्टिविटीज़ होंगी, टीचर से इंटरेक्शन होगा, मेडिकल लाइफ के बारे में आपको जानने को मिलेगा कि मेडिकल लाइफ आखिर होती कैसी है, डॉक्टर लाइफ कैसी होती है। आपको पूरा कॉलेज विजिट करवाया जाएगा। फिर आपकी एक चीज़ आएगी बच्चों, आपका आपके सीनियर से इंटरेक्शन। जो आपके सीनियर्स होंगे, आपके जो सीनियर मोस्ट बैच, उससे सीनियर बैच, जितने भी आपके जो करंट सीनियर्स होंगे, सारे बैचेस आपके 1 बाय 1 आपके सीनियर्स आपके क्लास में आएंगे और आपसे इंटरेक्शन करेंगे। बच्चों ये बात मत सोचना, रैगिंग नाम का ये जो कीड़ा होता है, हर बच्चे के दिमाग में होता है कि मेरे साथ तो बहुत गंदी रैगिंग होगी, मैं कॉलेज में सर्वाइव नहीं कर पाऊंगा। बट बच्चों ऐसा नहीं होता है। सीनियर्स आएंगे, आपके साथ इंटरेक्शन करेंगे। देखो बच्चों, आप एक बात बताओ, खुद ही सोचो, आप वो सीनियर्स इतने 1 साल से, 2 साल से, 3 साल से वो अपनी वहीं पे डिग्री कर रहे हैं और आप अभी नए नए आए हो, तो आपको ज़रूरत तो होगी ना कि मैं भी सब कुछ के बारे में जानूँ, कॉलेज कैसा है, बच्चे कैसे हैं, यहाँ के रूल्स रेगुलेशन सब कैसे हैं। तो वो सीनियर्स आपको यही बताएंगे कि इस कॉलेज के रूल्स क्या हैं, आपको कैसे कैसे रहना है, ये जो मेडिकल लाइफ है इसमें कैसे आप सर्वाइव कर पाओगे। आपसे आपका नाम पूछेंगे और आपकी हॉबीज़ करवाएंगे कि हाँ आपकी हॉबी क्या है। मान लो किसी बच्चे की हॉबी है डांस करना, तो आपको बोलेंगे कि आपके अगर मन में हो तो आप डांस करके दिखा दो। बच्चों ये रैगिंग नहीं होती, आपको बहुत मज़ा आएगा जब आप अपने क्लासमेट्स और सीनियर्स मिलके एंजॉयमेंट करोगे। इसमें आपको बहुत अच्छा लगने वाला है।
फिर आपके जो करंट सीनियर, उनसे करंट सीनियर, सारे सीनियर्स बैचेस आपके 1 बाय 1 आएंगे और आपसे इंटरेक्शन करेंगे। तो इसमें रैगिंग जैसा आप कुछ मत समझना बच्चों, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। पहले के ज़माने में हुआ करता था जब बहुत खौफ था कि सीनियर्स आते हैं, ये करवाते हैं, वो करवाते हैं, बट अब ऐसा कुछ भी नहीं होता बच्चों। फिर भी अगर आपको ऐसा कुछ लगे कि मेरी वैल्यूज़ के खिलाफ है, ये सीनियर मुझे कुछ गाली गलौज दे के बात कर रहा है या फिर कुछ कर रहा है, तो बच्चों वहाँ पे एंटी रैगिंग कमेटी होती है आपके कॉलेज में। पहली बात तो ऐसा कुछ होता नहीं है कि आपके साथ गलत बिहेव किया जाए। अगर आपको ऐसा लगे कि मेरे साथ गलत बिहेव हो रहा है तो एंटी रैगिंग कमेटी होती है, आप अपने टीचर्स को बोल सकते हो, आप वहाँ पे कंप्लेन कर सकते हो। आपके खिलाफ हर चीज़ आपको बचाने के लिए की जाएगी, आपको कुछ भी इनसिक्योर नहीं करने दिया जाएगा बच्चों, आप बहुत अच्छा फील करने वाले हो, ठीक है। फिर देखो एक चीज़ आती है, जैसे ही आपके 15 दिन होंगे आपकी होगी आपकी व्हाइट कोट सेरेमनी। आपको स्पेशली फील करवाया जाएगा कि हाँ अब तो मैं डॉक्टर बन गया हूँ। आपको आपके सीनियर्स व्हाइट कोट पहनाएंगे, सीनियर्स प्लस आपके जो कॉलेज का डीन या प्रिंसिपल होगा, आपके टीचर्स होंगे, आपका जो कॉलेज का ऑडिटोरियम होगा उसके अंदर सब कुछ आपके फैसिलिटीज़ वगैरह की जाएंगी, आपका खाने का नाश्ता वगैरह सब कुछ किया जाएगा, डांस प्रोग्राम सिंगिंग सब कुछ होगा। वहाँ पे आपकी जो व्हाइट कोट सेरेमनी है वो की जाएगी, 1 बाय 1 एक एक स्टूडेंट को बुलाया जाएगा और उसको व्हाइट एप्रन पहनाया जाएगा ताकि उसको लगे कि अब तो मैं डॉक्टर ही बन चुका। व्हाइट एप्रन बच्चों, एप्रन जो होता है वो कंपलसरी है, हर कॉलेज में एप्रन आपके पास होना ही होना चाहिए, प्लस स्टेथोस्कोप। एप्रन और स्टेथोस्कोप जो बच्चा मेडिकल लाइफ में जाने वाला है उसके पास होना ही चाहिए। आपको व्हाइट कोट दिया जाएगा। उसके बाद देखो बच्चों मैं आपको दिखाती हूँ, ये होती है आपकी नेम। देखो आप अच्छे से देख सकते हो, आपकी जो नेम की प्लेट होती है आपके नाम के आगे डॉक्टर लगाया जाएगा। ये मेरा है जब मुझे दिया गया था, अब मैं आपको बताती हूँ आपको भी दिया जाएगा आपके नाम के आगे। जैसे मेरे को दिया गया था डॉक्टर तनु सैनी, आपको भी आपके नाम का दिया जाएगा जिसको आप अपने एप्रन पे लगा के घूम सकते हो, जिससे आपको बहुत अच्छा लगेगा कि हाँ देखो कि मैं एक डॉक्टर हूँ। स्टेथोस्कोप आप पहन के घूमोगे, व्हाइट एप्रन आप पहन के घूमोगे। फिर आपका होगा व्हाइट कोट सेरेमनी। व्हाइट कोट सेरेमनी में आपको आपके जो टीचर्स हैं वो बहुत अच्छे अच्छे मोटिवेशनल लेक्चर्स बताएंगे। उसमें आपको बताएंगे कि कैसे उन्होंने यहाँ तक का अपना जर्नी किया, आप बीएमएस करने के बाद क्या क्या आपके स्कोप है, आप कैसे हाई पेइंग सैलरी ले सकते हो, आप कैसे बेस्ट स्पेशलिस्ट कोर्सेज कर सकते हो, सब कुछ आपको बताया जाएगा। फिर आपका आएगा एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, देखो बच्चों आपकी जो एनाटॉमी लैब होती है उसके अंदर आपको कैडेवरिक ओथ करवाई जाएगी। मतलब कि जो आपका कैडेवर होता है उसको आप डिसओबे नहीं करोगे, डिसरिस्पेक्ट नहीं करोगे, आपकी कैडेवरिक ओथ होगी। आपको फिजियो लैब, एना लैब, डीजी लैब, हर लैब आपको विजिट करवाया जाएगा। वहाँ पे आपको कैडेवर, आपके जो बीपी मेजरिंग मेजरमेंट्स होते हैं, हर चीज़, हर जो इंस्ट्रूमेंट मेडिकल कॉलेज में ज़रूरी होता है वो सब कुछ आपको दिखाया जाएगा, जिससे आपको ये फील आए कि आप बहुत अच्छे फ्यूचर में डॉक्टर बनने वाले हो, ठीक है बच्चों। उसके बाद 1 महीने तक आपको कोई स्टडीज़ नहीं होगी, नॉर्मल आपको पढ़ाया जाएगा आपके वात पित्त कफ, जो आयुर्वेदा का मेन कॉन्सेप्ट है, बिल्डिंग ब्लॉक्स जिनको अपन बोल सकते हैं, वो अपने वात पित्त कफ। जो बच्चा वात पित्त कफ धीरे धीरे करके वो इसका हो जाएगा कि वात पित्त कफ, शुरू में तो लगेगा अरे ये क्या आ गया वात पित्त कफ, ये क्या होता है, बट धीरे धीरे उसको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो ऐसा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है कि आयुर्वेदा में ये क्या होता है, वात पित्त कफ सबको ईजिली समझ में आ जाएंगे। फिर मेन चीज़ मैं आपको बता दूँ, एक चीज़ होती है, देखो थोड़ा दिन बाद बच्चों आपके जो सीनियर्स है, करंट सीनियर बैच, जो आपका करंट सीनियर बैच है वो आपको देगा फ्रेशर पार्टी। फ्रेशर पार्टी बच्चों सबसे यादगार चीज़ होती है। मैं तो यही बोलती हूँ, कुछ बच्चे होते हैं जो ऐसे बोलते हैं हम नहीं जाएंगे हम नहीं जाएंगे, मैं ये बोलती हूँ बच्चों हर बच्चे को फ्रेशर पार्टी में जाना चाहिए। आपका जो करंट बैच है सीनियर्स का, उससे आपका बहुत अच्छी बॉन्डिंग बनेगी, क्योंकि एट लास्ट बच्चों आपके सीनियर्स ही आपके काम आएंगे। टीचर्स और सीनियर्स यही दो होते हैं जो आपके मेडिकल कॉलेज में काम आते हैं, ठीक है बच्चों। तो सीनियर्स से बहुत अच्छी बॉन्डिंग रखना, वो आपको हर चीज़ में हेल्प करने वाले हैं, आपकी स्टडीज़ में, आपका बाहर आपको कहाँ रहना है, कैसे रहना है, कुछ भी दिक्कत हुई तो आप अपने सीनियर्स से इस बारे में बात कर सकते हो। तो सीनियर्स बहुत अच्छे होते हैं बच्चों, तो उनको आपको ऐसे नहीं सोचना है कि सीनियर्स हमारी रैगिंग लेते हैं, ये लेते हैं। आप जैसे फ्रेशर पार्टी होगी ना, फ्रेशर पार्टी में बच्चों बहुत अच्छा इवेंट होता है जूनियर सीनियर का, सिर्फ आपका बैच रहेगा और जो आपका करंट सीनियर बैच है वो 2 बैच, आपके 2 बैच रहेंगे, आपका बैच और आपका सीनियर बैच। आप दोनों के बीच में बहुत सारे डांस प्रोग्राम होंगे, आपकी बहुत अच्छे से फ्रेशर पार्टी दी जाएगी, आपको वेलकम किया जाएगा, आपको तिलक लगाया जाएगा, आपके लिए डांस, आप खुद भी वहाँ डांस करोगे, गेम्स खेलोगे, इंजॉयमेंट करोगे, आपकी खाना पीना बहुत अच्छा होगा और वो बहुत अच्छा इवेंट होता है जो आपको लाइफ टाइम याद रहने वाला है। तो बच्चों फ्रेशर पार्टी में आप बहुत ज़्यादा इंजॉय करोगे।
फिर थोड़े दिन बाद आपकी जो स्टडीज़ है वो धीरे धीरे करके स्टार्ट होंगी। तो आपका देखो फर्स्ट जो सब्जेक्ट आता है संस्कृत। बिल्कुल नहीं डरना बच्चों, ऐसा नहीं होता कि संस्कृत बहुत हार्ड है। मैंने खुद ने इस चैनल पे आपको संस्कृत बहुत अच्छे से पढ़ा रखी है। इतिहास, संस्कृत का आपको संस्कृत के जो कथ गढ़ हैं वहाँ से स्टार्ट करवा रखा है, संस्कृत की ABCD वहाँ से आपको पढ़ा रखा है। तो आप बहुत अच्छे से संस्कृत पढ़ सकते हो। कोई बच्चा इंग्लिश मीडियम से आता है, कोई हिंदी मीडियम से आता है, तो उससे ये एक्सपेक्ट नहीं किया जाता कि वो संस्कृत पढ़ के आया है। आपको स्टार्टिंग से A फॉर एप्पल से संस्कृत पढ़ाई जाती है बच्चों। और आपको संस्कृत इतनी हार्ड नहीं होती, वो जस्ट एक लैंग्वेज होती है, वो आप अच्छे से इजीली कवर कर सकते हो। हर सब्जेक्ट के आपके 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 पेपर 2। बट जो अपनी संहिता होती है उसका आपका एक ही पेपर होगा फर्स्ट ईयर में। उसमें आपकी चरक संहिता, अष्टांग संहिता 2 होती है। आगे जो नेक्स्ट वीडियो बनाने वाली हूँ मैं वो इसी पे बनाऊंगी बच्चों कि आपको फर्स्ट ईयर में कौन कौन सी बुक्स लेनी चाहिए। अच्छी बुक्स लेना बच्चों, वरना हर कोई आपको बोलेगा कि ये बुक ले लो, वो बुक ले लो। आप बुक्स का ग्रंथ इकट्ठा कर लोगे, पढ़नी आपको लास्ट में एक ही बुक है। तो मैं आपको बेस्ट बुक्स बता दूंगी जो आपको फॉलो करनी है, ठीक है बच्चों। फिर नेक्स्ट आपका सब्जेक्ट आता है पदार्थ विज्ञान। पदार्थ विज्ञान बच्चों इतना इजी सब्जेक्ट होता है, इतना इजी सब्जेक्ट होता है, उससे इजी आपको कुछ नहीं लग सकता। गिने चुने 7-8 उसमें एक पेपर में चैप्टर आते हैं, पेपर 1 पेपर 2, और छोटे छोटे से आपके 2-2 पन्ने के चैप्टर होंगे जो आप इजीली उसको पढ़ सकते हो। बहुत इजी सब्जेक्ट है आपका पदार्थ विज्ञान। फिर आता है आपका एनाटॉमी। एनाटॉमी फिजियोलॉजी जो हर बच्चे को जो मेडिकल में आता है उसका सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट होता है आपका एनाटॉमी और फिजियोलॉजी। एनाटॉमी इतना अच्छा सब्जेक्ट है बच्चों, आप उसमें बोन्स, मसल अटैचमेंट, आपकी जो बोन्स होती है, मैंडिबल, मैक्सिला, रेडियस, फीमर, सब के बारे में पढ़ोगे। आपकी जो पूरी ह्यूमन बॉडी है इसके बारे में पढ़ोगे। कहाँ पे आपका ब्रेन है, ब्रेन के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, इन सब के बारे में। आपको कैडेवर जो आपका डाइसेक्शन करवाया जाएगा, हर बॉडी पे आपको डाइसेक्शन करवाया जाएगा। उसमें आपको उसके मसल अटैचमेंट, बोन्स, हर चीज़ का रिलेशन, आर्टरीज क्या होती हैं, वेन्स क्या होती हैं, सब बताया जाएगा। प्लस इसमें आपका आयुर्वेदा का रचना शारीर। रचना शारीर भी वही बच्चों, आप मॉडर्न में हार्ट पढ़ोगे, आप रचना उसमें हृदय पढ़ लोगे। आयुर्वेद में ज़्यादा कुछ डिफरेंट नहीं होता है, आयुर्वेद और मॉडर्न सेम ही होते हैं, बस कुछ कुछ टर्मिनोलॉजीज अलग होते हैं। तो बहुत ईजी होती है। मैं आपको बेस्ट बुक सजेस्ट करूँगी जिससे आप इजीली बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। सेकंड आपका आता है फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी वही आपकी हार्ट, आपने एनाटॉमी में पढ़ा, उसका फंक्शन क्या होता है, हार्ट का फंक्शन होता है पंपिंग करना, वही चीज़ आप फिजियोलॉजी में पढ़ोगे। प्लस आपकी क्रिया शारीर, क्रिया शारीर जो आपने हृदय पढ़ा उसका कार्य आप उसमें पढ़ लोगे फिजियोलॉजी में। तो फिजियो एनाटॉमी बहुत इजी होते हैं और बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं बच्चों। आप जैसे जैसे पढ़ोगे आपको बहुत इंटरेस्ट आएगा। फिर लास्ट आता है आपका संहिता। संहिता, चरक संहिता और अष्टांग संहिता, इसमें कुछ कुछ पूरी नहीं पढ़नी होती बच्चों। फर्स्ट ईयर में कुछ लिमिटेड चैप्टर होते हैं, जैसे अपने अष्टांग में सिर्फ 15 चैप्टर और अपने जो चरक संहिता है सिर्फ 12 चैप्टर, वो भी बहुत ईजी होते हैं। आप नॉर्मल जैसे जैसे पढ़ोगे तो आप उसको ऐसे सजेस्ट करोगे कि देखो ये तो मेरे जो अपने आसपास की लाइफ है उसी के अकॉर्डिंग सब कुछ चल रहा है। तो अपना आयुर्वेदा बच्चों बहुत इंटरेस्टिंग है। इसमें आप MBBS के जैसे ही सब्जेक्ट्स पढ़ते हो, बट अपन MBBS वालों से ज़्यादा मेहनत करते हैं। पूछो कैसे? कैसे वो इसलिए वो सिर्फ मॉडर्न पढ़ते हैं, हम मॉडर्न भी पढ़ते हैं, आयुर्वेद भी पढ़ते हैं, और उनसे दुगने अपने पास क्या है, फ्यूचर स्कोप्स हैं। उनसे ज़्यादा अपन को सैलरी मिलती है। और जो आपको पता ही होगा, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, जो अपनी गवर्नमेंट है वो अपने आयुर्वेदा को बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रही है। आने वाले 2-3 साल में MBBS पीछे रह जाएगा और अपना जो BMS है वो बहुत आगे निकलने वाला है बच्चों। तो ये देखो अपनी BMS की बात होगी, फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट्स की बात। इवेंट्स, अगर मैं बात करूँ इवेंट्स की, तो बच्चों मैं बता दूँ आपको कि इवेंट्स इतने अच्छे अच्छे, आपका जो गरबा नाइट्स होती हैं, जन्माष्टमी सेलिब्रेट होती है, दही हांडी प्रोग्राम होता है, होली पार्टी होती है, DJ नाइट्स होती हैं। कॉलेज में बहुत अच्छे अच्छे इवेंट्स होते हैं जो आपको अपने सीनियर्स के साथ मिलके ऑर्गेनाइज करने होते हैं। तो ऐसे इवेंट्स में आप पार्टिसिपेट करोगे, आपको खुद को बहुत मज़ा आने वाला है। और ऐसे करते करते आपके पूरे ईयर में टर्म टेस्ट होंगे और 2 आपके इंटरनल्स होंगे। तो बच्चों 2 इंटरनल्स होंगे और फिर आपके फाइनल एग्जाम आ जाएंगे। और ऐसे करते करते आपकी पूरी फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो जाएगी और बहुत अच्छी अच्छी स्वीट मेमोरीज के साथ, और आपको मेमोरेबल फर्स्ट ईयर आपको याद रहने वाला है। तो बच्चों फर्स्ट ईयर के बारे में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियोज़ में बताऊँगी, बुक्स बताऊँगी, सेकेंड ईयर थर्ड ईयर सब कुछ बताऊँगी। तब तक के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहिए, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करके रखें हमारे चैनल को, ताकि और भी ऐसी इंटरेस्टिंग चीज़ें BMS के बारे में मैं आपको बताती रहूँ। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच।